तेजस्वी को तो बार बार बोला जाता है कि आएंगे, जंगल राज लाएंगे, बार बार एनडीए यही राज नहीं है क्या मैडम? लेकिन वो उसके साथ जाएगा बिहार, जो आरक्षण के मुद्दों पे सबसे मजबूती के साथ में काम करेगा। जनता किसी की खरीदी हुई नहीं है। कोई जो समझ ले कि जनता हमारे बाप की बपौती है, वो बपौती नहीं है। वो हम लोग में से कोई एक निकले, ऐसा नहीं कोई परिवारवाद का नेता जो पहले से ही पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर चुका है वो निकले। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा नेता आए, पढ़ा लिखा आए, जो बिहार को समझे, जो ग्राउंड लेवल पे बात करे। इलेक्शन के टाइम में आते हैं और वो कहते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। बाहर ना कौन उठाएगा? तेजस्वी उठाएंगे, चिराग उठाएंगे कि नीतीश जी उठाएंगे? सरकार उनकी बनेगी जो आरक्षण के मुद्दे पे संघर्ष करेगा। वो काम करेंगे। 17 महीने में जो काम किए हैं कोई भी सरकार शायद नहीं की है अभी तक। नीतीश कुमार तो इतना साल रहा, खाली पुल निर्माण से कोई थोड़ी भी देश विकास होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। अब ऐसे में आपको बताते चले कि आज चिराग पासवान का एक बेहद बड़ा बयान सामने आ गया है। चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि राजनीति में आने का उनका मूल मकसद बिहार ही है। बिहार के राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं। केंद्र की राजनीति में उनके जो पिता थे वो सक्रिय थे, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में वो सक्रिय होना चाहते हैं। ये बयान चुनावी साल में आया है, इसलिए काफ़ी अहम भी बताया जा रहा है। क्या चिराग पासवान राजनीति में आते हैं? उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में जनता के बीच में आए हैं और जनता से ही सवाल करेंगे कि चिराग पासवान के फैन फॉलोइंग को लेकर के वो क्या सोचते हैं। क्या चिराग को राजनीति में आना चाहिए? कुछ युवा हैं यहाँ पर, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ? हाय अभिषेक। शुभम। शुभम, आप दोनों तो चिराग पासवान को अच्छे से जानते होंगे। जी जानते हैं? यस। कैसे नेता लगते हैं आप दोनों को? I mean he's a good orator, but he hasn't done anything for Bihar. बिहार के लिए कुछ नहीं किया? No, just बयानबाजी. What I ऐसा क्यों? feel. It's my personal opinion. तेजस्वी यादव Again, बयानबाजी वाले नेता हैं। बयानबाजी करते हैं और कुछ And, नीतीश कुमार जी से भी 20 वर्षों का हो गया है। हम चाहते हैं कि कोई युवा नेता आए। युवा तो तेजस्वी और प्रशांत वो ही है, चिराग पासवान नहीं, हम चाहते हैं कोई पढ़ा लिखा और जो बिहार के जितने इश्यूज़ हैं, ज़मीनी इश्यूज़ हैं, वो हम लोग में से कोई एक निकले। ऐसा नहीं कोई परिवारवाद का नेता जो पहले से ही पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर चुका है वो निकले। आप क्या चाहते हैं कि चिराग बने, तेजस्वी बने, कौन बने? मैं बदलाव चाहता हूँ, ये इन दोनों में से। तो आएगी, अगर तेजस्वी आएंगे, चिराग आएंगे? नहीं, लोगों को नहीं चाहता। आपको क्या खामियां दिख रही हैं चिराग में? क्योंकि आज सुबह सुबह उन्होंने बयान दिया कि अब बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री होगी। केंद्र की राजनीति वो नहीं करेंगे, केंद्र में अभी मिनिस्टर हैं वो। नहीं, केंद्र की राजनीति तो करेंगे ही, बिल्कुल ऐसा थोड़े है कि वो हट जाएंगे वहाँ से। बट अभी मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा नेता आए, पढ़ा लिखा आए, जो बिहार को समझे, जो ग्राउंड लेवल पे बात करे। कुछ और युवा जो हैं गांधी मैदान में हमें मिले हैं। क्या नाम हुआ? जी, मैं MD नसीम अंसारी। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव होने वाला है। आज सुबह सुबह चिराग पासवान का एक बयान आया है, कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब वो सक्रिय हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, भारी किस पे पड़ने वाले हैं? ये इलेक्शन का टाइम है, नेताओं का ये मतलब वो है ना कि मतलब बारिश के समय में ना मेढक निकल करके टिमटिमाते ही हैं, तो वो आकर के कह रहे हैं कि सक्रिय हो जाएंगे। तो इससे कोई वो नहीं है। जो इस अभी के मुद्दों पे बात उठाएंगे, जो हमारे बिहार की जेन्युइन मुद्दों पे बात उठाएंगे, यहाँ की पब्लिक उन्हीं के साथ है। आप अभी कवर कर रही होंगी तो आपने देखा होगा कि अभी गांधी प्रतिमा के नीचे में एक बच्ची पे जो निर्मम तरीके से हत्या का आरोप मतलब प्रयास किया गया है। बॉडी को जला दिया, एसिड डाल करके उसके बॉडी को जलाने का प्रयास किया गया है। तो ये सब अगर करते रहेंगे तो नेताओं का इलेक्शन के टाइम में आते हैं और वो कहते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे। भाई, ऐसे बच्चियों को बचाओ, हमारे बिहार की घटना है और इनको आप लोग देखते नहीं है और आप कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में हो जाएंगे। तो हम सभी पार्टियों से कहना बस चाहेंगे कि बेसिक मुद्दा जो है ना बिहार का, उनको उठाए। बिहारियों को गाली सुनने के लिए बाहर ना। कौन उठाएगा? तेजस्वी उठाएंगे, चिराग उठाएंगे कि नीतीश जी उठाएंगे? अब नीतीश जी कोई तो होगा, जनता तो चुनेगी तभी कोई उठाएगा ना, अपने आप सब जनता थोड़ी उठाएगी। देखिए, ये मुद्दा क्या है ना कि अब इलेक्शन के टाइम में हर कोई आकर के अपने आप को दावा करता है कि हम उठाएंगे, हम बिहार के युवाओं की, बिहार के नौजवानों की हम रहनुमा बनेंगे। बट बिहार के युवा अभी इतने दिनों से आप कवर कर रहे हैं, तो आप ये भी देखे होंगे कि 103 रोज BPSC के अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे रहे हैं, उनकी बात को सुनी नहीं गई है और अभी आकर के कह रहे हैं कि इलेक्शन के मुद्दे को हम उठाएंगे। साहब, जब उस टाइम में आपकी सरकार, अभी भी आपकी सरकार है, उस टाइम भी आपकी सरकार थी, बच्चे गर्दनी बाग में बैठे थे, तो आप क्यों नहीं वहाँ पर सुने हैं? जबकि हाईकोर्ट से उनको मिल गया है, हाईकोर्ट में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि जो बच्चे के थोड़ी से फेवर में हो। बच्चे मजबूर होकर के वह सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में उनको मतलब 17 को मतलब हेयरिंग हुई है और 22 तारीख की उसकी फिर से सुनवाई होनी है। क्या चाहते हैं, मतलब कौन आए सरकार में? बिल्कुल, ये जनता का मूड पे डिपेंड करता है। आप भी जनता है, कौन? खुल के बोलिए ना, आप कहाँ ज़्यादा वक्त है?
जब अभी रुझान तेजस्वी ठीक है, सब अपने अपने जगह पे है। अभी किसी एक के फेवर में नहीं आ सकती। जनता किसी की जागीर नहीं है, जनता किसी की खरीदी हुई नहीं है। कोई जो समझ ले कि जनता हमारे बाप की बपोती है, वो बपोती नहीं है। जो जनता के लिए काम करेगी, पब्लिक उन्हीं के साथ है। और ये भली भांति ये देखा जा चुका है युवाओं के साथ में कौन सरकार है कौन नहीं। ये खुल के कहो ना कि ये सरकार आएगी, ये सरकार आएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। पब्लिक हमारे बिहार के वासी समझ पा रहे हैं कि इस वक्त हमारे युवाओं के साथ में कौन है और कौन आएंगे। क्या कौन है वो युवाओं के साथ? देखिए, सर्वप्रथम तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो बीपीएससी आंदोलन हुआ, डोमिसाइल के मुद्दे पे जो है, आज भी पटना गर्दनी बाग में छात्र जो हैं वहाँ पे बैठे हुए थे। हम सभी लोग बीपीएससी आंदोलन में थे। उसके साथ ही साथ जो है आपको बता दें, डोमिसाइल की मांग चल रही है। नीतीश कुमार जी ने जो है और जो डोमिसाइल को वो कर दिया, जिससे बाहर के लोगों को रोज़गार मिला। तो आज के डेट में जो बिहार का यूथ है वो अच्छा, तो ये बताइए ना, बात क्यों घुमा रहे, सीधा सीधा बताइए ना कि कौन, क्या लग रहा है कौन बनेंगे? देखिए, कौन बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल। युवा हैं, समझदार हैं, बोल सकते हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं। नहीं, देखिए, बोलना जाहिर सी बात, 5-6 महीने दिन बचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उनकी बनेगी जो आरक्षण के मुद्दे पे संघर्ष करेगा, जो SC ST OBC वर्ग के लोगों के हितों के काम करेगा। जो 65% आरक्षण था, जब हम लोग पटना गर्दनी बाग में 65% आरक्षण के लिए धरने पे बैठे हुए थे, तो उसके बाद भी मतलब सारे हम लोग नोटिफाई करते रहे, कुछ कार्रवाई हुई नहीं। 65% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया और बाकी सारी चीज़ चल ही रही है। लेकिन इतना जरूर है, बदलाव चाहिए। और बिल्कुल बदलाव, यूथ जो है हमें ये जवाब मिल गया है, बदलाव चाहिए इस बार बिहार की जनता को। लेट मी कंप्लीट। बदलाव चाहिए, लेकिन मैंने किसी के पक्ष में नहीं कहा। मैं उसको क्लियर कर दूं, बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है, लेकिन वो उसके साथ जाएगा बिहार जो आरक्षण के मुद्दों पे सबसे मजबूती के साथ में काम करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार। यहाँ आंटी भी बहुत देर से बैठी हुई थी, सुन रही थी आप बातों को। महिलाएं को क्या लग रहा है, महिला जो अभी के सरकार में है, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या फ्री महसूस कर रही हैं? क्या लगता है कि रात को निकल सकती हैं? अभी जैसे वॉकिंग पे आप निकली। हाँ भाई, निडरता तो है जी, बिल्कुल। नीतीश सरकार में निडरता तो है कि महिला के लिए बहुत काम हो रहा है, ये मानती हूँ मैं। लेकिन फिर भी रोज़गार चाहिए ना, बच्चों को तो रोज़गार चाहिए, खुद हमें भी रोज़गार चाहिए। हम भी पढ़े लिखे हैं तो हमें भी रोज़गार चाहिए, तो इसलिए तेजस्वी बेस्ट है। तेजस्वी यादव जी, उनको ही याद कर रहे हैं, वो आए तो हम लोग को रोज़गार मिलेगा। अच्छा, अभी वो 2500 प्रतिमा देने की बात कह रहे हैं। वो लालच अलग बात है कि वो हमसे क्यों डर रही हैं? निडरता की बात कर रही हैं। नहीं, आपसे डर नहीं रहे हैं हम ये कदमों को पीछे कर रही है, मुझे लगा डर क्यों रही है। ऐसे हम अभी चल के आए तो थके हुए हैं, और कोई बात नहीं। तो तेजस्वी लालच की वजह से हम उन्हें वोट नहीं देंगे। वो काम करेंगे, 17 महीने में जो काम किए हैं कोई भी सरकार शायद नहीं की है अभी तक, खाली बोलती है करती नहीं है। इसकी वजह से उन्हें वोट मिलेगा और कुछ नहीं। इस बार क्योंकि महिलाओं को कोर वोटर कहा जाता था, नीतीश कुमार मतलब आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण। अब क्या लग रहा है, वो जो वोट बैंक है वो खसका है, अब तेजस्वी के साथ गया है? हाँ, वो भी गया है। वजह क्या है, किस वजह से ये गया? क्योंकि वो महिला ये चाहती है कि हमारे बच्चे को रोज़गार मिले। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि रोज़गार मिले, और वो बच्चे की समस्या समझते हैं अच्छी तरह से, जिसकी वजह से उनको वोट जाना चाहिए, महिला का भी। क्योंकि नशा से मानती हूँ कि नशा मुक्ति हुई है नीतीश सरकार की वजह से, लेकिन रोज़गार उनकी वजह से नहीं मिला है किसी को। रोज़गार नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, तेजस्वी देंगे। वो आए थे तभी रोज़गार की बात हुई है, उससे पहले भी नीतीश सरकार थे, कभी ऐसी भी मतलब कहीं रोज़गार किसी को नहीं मिला है। तो इसलिए तेजस्वी को याद करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, सभी तेजस्वी को मिलकर वोट देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार तो इतना साल रहा, खाली पुल निर्माण से कोई थोड़ी भी देश विकास होता है, हैं? नीतीश कुमार तो खाली राजनीति की बात करने से कुछ थोड़ी होगा। अब कैसे विकास? हाँ, विकास तो नया चेहरा तो आना चाहिए। जब नया चेहरा तो बिहार में भरा हुआ है, कौन, किसका बात? जैन सूराज भी वोट कटवा है, रामविलास के भी पार्टी वोट कटवा है। बिहार में सिर्फ एक ही फैमिली आता है, वो भी लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव। उनको चाहते हैं? हाँ, क्यों चाहते हैं? हाँ, उसी के चाहते हैं हम लोग। तेजस्वी आए, आवेगा जरूर बिहार में कोई कंपनी। तेजस्वी को तो बार बार बोला जाता है कि आएंगे, जंगल राज लाएंगे, बार बार एनडीए यही राज नहीं है क्या मैडम? अभी जंगल राज नहीं है क्या? डेली तो सुन रहे हैं कि पेपर में देख रहे हैं कि डेली मर्डर होता है। डेली तो सुन रहे हैं कि पेपर में आते हैं कि वहाँ पे हमला हो गया, वहाँ पे हमला हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। आखिर बिहार में इतना बड़ा जनसंख्या है, बिहार के लोग जाके बाहर कमाने जाते हैं, तो
तो बिहार के लोग को इज्जत नहीं मिलते हैं, गालियां से बात करते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह से होना चाहिए? अच्छा, तो चुनाव आने वाला, आप लोग चुन के जितवा दीजिएगा जिसको मन होगा। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बात तो चिराग पासवान करते ही है, कहाँ कमी है? हाँ, क्या बतलाइए तो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कौन नाम लेता है? चिराग पासवान लेते हैं कि नहीं लेते? तो जनसुराज भी तो अपना रोटी सेकने में है, चिराग पासवान भी अपने रोटी सेकने में है। तो सच्चाई कोई उगलना कहाँ चाहता है? सच्चाई दिल की बात कहाँ बताना चाह रहे पब्लिक के सामने में? क्या चाहते? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते बिल्कुल, तेजस्वी को चाहते? हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोगों से हमने बातें करने की कोशिश की, क्योंकि इसी साल बिहार में जो चुनाव है वो होगा, और चुनाव के मद्देनज़र अगर बातें करें तो बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई है, क्योंकि चिराग ने जो बयान दिया है उसके बाद से अब सरगर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। महिलाओं से भी हमने बातें करने की कोशिश की, महिला जो है वो क्या सोचती हैं, साथ ही साथ जो युवा हैं उनका क्या ख्याल है, दोनों की प्रतिक्रिया हमने लेने की कोशिश की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।